गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल स्टार्ट किया था। उसके हम दो एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2 पहले कर चुके हैं। अब है हमारी थ्योरम 6.7। थ्योरम 6.7 क्या है? द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 180। अब आपको पता है कि एक ट्रायंगल है, उसके तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 का होता है। अब इस थ्योरम में क्या है, हम वो प्रूव करेंगे कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। तो गिवन में क्या है, एक ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल ए बी सी। हमें प्रूव क्या करना है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। कंस्ट्रक्शन से क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो किसके पैरेलल है, हमारी बी सी के पैरेलल है। इसको हमने नेम दे दिया है डी ई। डी ई किसके पैरेलल लिया है, हमने बी सी के पैरेलल लिया है। सॉल्यूशन में क्या है, सिंस डी ई पैरेलल टू बी सी, अब डी ई क्या है, बी सी के पैरेलल है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल 2 और 4, ये देखो आपकी दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है ए बी। तो क्या है, ये आपका जेड बन रहा है। तो जेड बन रहा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे। कौन से एंगल्स होंगे, हमारे अल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 क्या है, हमारे अल्टरनेट एंगल्स। सेम इस साइड से भी देखेंगे हम, ये उल्टा जेड बन रहा है हमारा इस तरह से, क्योंकि डी ई और बी सी पैरेलल है, पैरेलल लाइंस है, इनको ए सी ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट्स पर। ठीक है, तो ये हमारा उल्टा जेड बन रहा है। तो यहाँ से एंगल 5 और 3 इक्वल हो जाएंगे, तो हमने लिख दिया एंगल 3 इज इक्वल टू 5। ये कौन से एंगल्स होंगे, हमारे अल्टरनेट एंगल्स। तो हमने इसको इक्वेशन 1 का नेम दे दिया है, इसको 2 दे दिया है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो एंगल 2 प्लस 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 प्लस 5 के इक्वल होगा। अब दोनों तरफ क्या है, हमें तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 चाहिए 180 के इक्वल। अब हमारा 2 प्लस 3 तो आ चुका है, हमें क्या और ऐड करना है इसमें, एंगल 1। अगर मैं यहाँ पर एंगल 1 ऐड कर दूँ तो एडिंग एंगल 1 टू बोथ साइड्स, दोनों तरफ मैं क्या करूँगी, एंगल 1 ऐड करूँगी, क्योंकि एक तरफ इस तरफ मैं एंगल 1 ऐड करूँगी तो मुझे इस तरफ भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से एंगल 1 ऐड किया तो 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस 5। अब देखो 1 प्लस 4 प्लस 5, ये जो है हमारा, ये क्या बन रहा है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन रहा है ना, जो क्या किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो इस पर ये जो एंगल्स बने हैं ये क्या है, हमारे लीनियर पेयर बना रहे हैं, 180 का बना रहे हैं तीनों मिलके। तो एंगल 1 प्लस 4 प्लस 5 किसके इक्वल होगा, हमारा 180 के। अब 1 प्लस 4 प्लस 5 180 के है, इक्वल है। तो क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे 180 के। यही हमने प्रूव करना था कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल होगा, हमारा 180 के। हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है हमारी थ्योरम 6.8। इफ़ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अगर क्या है, ट्रायंगल की किसी एक भी साइड को हम आगे प्रोड्यूस कर दें, यानी कि बी सी को अगर हम आगे प्रोड्यूस कर दें, या हम ए सी भी ले सकते हैं, ए सी को इस तरफ प्रोड्यूस कर दें या ए बी को इस तरफ प्रोड्यूस कर दें। तो क्या है, ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा, ये आपका ट्रायंगल के जो बाहर का एंगल होगा, जो हमारी एक्सटेंडेड लाइन पर बना है, वो जो एंगल होगा वो उसके अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा। अब ये तो इसके साथ वाला एंगल है, एंगल 4। हमें क्या लेना है, इसके साथ वाले एंगल को छोड़ के उसके जो सामने वाले एंगल है, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2। तो गिवन में क्या है, ए ट्रायंगल ए बी सी, डी इज़ ए पॉइंट ऑन बी सी प्रोड्यूस्ड। एक ट्रायंगल ली है हमने ए बी सी, और साथ ही हमने क्या किया, एक डी पॉइंट लिया है जो कहाँ आया है, बी सी को जब हमने आगे की तरफ एक्सटेंड किया है, प्रोड्यूस किया है, तो हमारा डी पॉइंट आया है। प्रूव क्या करना है हमने, कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो इन दो एंगल्स के सम के इक्वल होगा, यानी कि एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 1 ये है आपका, 2 ये है और 3 ये है। तो प्रूफ क्या है, सिंस ए बी सी इज ए ट्रायंगल। अब ए बी सी क्या है, हमारी एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल है तो अभी हमने पिछली थ्योरम में रीड किया है 6.7 थ्योरम में, कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, यानी कि एंगल 1 प्लस 2 प्लस 4 जो कि किसके इक्वल है, हमारा 180 के। किससे आई है, एंगल सम प्रॉपर्टी से। आल्सो बी डी इज ए स्ट्रेट लाइन एंड ए सी स्टैंड ऑन इट। अब बी डी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है और एक लाइन है जो इस पर है ए सी।
इस पर स्टैंड कर रही है। तो एंगल 4 प्लस एंगल 3, ये जो एंगल है हमारा ये क्या बनेंगे, 180 का बनेगा। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। इसको हमने इक्वेशन 1 का नेम दिया था, इसको हमने 2 का दिया। अब 1 और 2 से देखो, 1 और 2 से क्या है, हमारी राइट हैंड साइड ये भी 180 है, ये भी हमारी 180 है। दोनों साइड क्या है, हमारी सेम है। ये साइड हमारी सेम है तो ये साइड भी हमारी से इक्वल हो जाएंगी। ये इक्वल है तो ये भी हमारी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 4 किसके इक्वल होगा, हमारा एंगल 4 प्लस 3 के। तो एंगल 4 देखो यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, बीच में इक्वल का सिंबल है। इक्वल के दोनों तरफ क्या है, अगर सेम सिंबल वाले सेम नंबर हो तो क्या है, वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो एंगल 4 से एंगल 4 कैंसिल हो गया। अगर यहाँ पर माइनस एंगल 4 होता, माइनस एंगल 4 होता तो वो भी क्या हो जाने थे, कैंसिल हो जाने थे, क्योंकि दोनों का सेम साइन। तो 4 से 4 कैंसिल किया तो हमारा क्या बचा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। हैंस प्रूव्ड। यही हमने प्रूव करना था कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो क्या होगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा, यानी कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2।